अविभाजित भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम में जिला जेहलम की तहसील चकवाल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मीला। इस गांव के निवासियों के हृदय बहुत विशाल थे और उनमें आपसी भाईचारा बहुत मजबूत था। इसी गांव में एक हवेली नुमा घर में भाई साहब लक्ष्मण दास जी कौछड़ और उनकी धर्मपत्नी गुरदई जी निवास करते थे। वे धनवान भले ही न थे, पर संतोष और सुख से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उनकी अपनी जमीन से साल भर की फसलें इतनी पर्याप्त होती थीं कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। गुरदई जी का स्वभाव अत्यंत सरल और नम्र था और वे घर के कार्यों में भी निपुण थीं। लक्ष्मण दास जी की हवेली के ठीक सामने एक गुरुद्वारा था, जहां साधु संत हमेशा आते जाते रहते थे। कौछड़ परिवार को उनकी सेवा का सौभाग्य निरंतर प्राप्त होता था। एक बार गुरुद्वारे में आए एक महान तपस्वी संत ने लक्ष्मण दास जी के प्रेम और सेवा भाव से प्रभावित होकर उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण दास जी के घर में कई बच्चों ने जन्म लिया था, लेकिन हर बच्चा या तो गर्भ में ही दम तोड़ देता था या जन्म के बाद कुछ ही क्षणों के लिए जीवित रह पाता था। यह दुख इस दंपति को कांटे की तरह चुभ रहा था और संत का आशीर्वाद एक उम्मीद बनकर आया। आखिरकार वह समय आ ही गया। 15 जून 1901 को लक्ष्मण दास जी के घर एक सुंदर और स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। बालक के कान में बूंदे डाले गए और इसी कारण उसका नाम बूंदा रखा गया। लक्ष्मण दास जी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी और कई दिनों तक गरीबों के लिए लंगर चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। 3 साल बाद 15 अगस्त 1904 को उनके घर एक और नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। दाई ने उसकी सुंदरता को देखकर उसे रूई की गुड़िया कहा और उसका नाम बुद्धि रखा गया। बूंदा और बुद्धि ही उनके 2 अनमोल रत्न बन गए। लक्ष्मण दास जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में केवल गुरदई जी, उनकी बूढ़ी माता रुक्मणी जी और 2 छोटे बच्चे रह गए थे। कुछ रिश्तेदारों ने इस परिवार को कमजोर समझकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने इन बच्चों के अधिकारों की रक्षा की। पिता के देहांत के 4 वर्ष बाद, जब बूंदा 9 और बुद्धि 6 वर्ष की थी, तब उनकी माता गुरदई भी ब्रह्मलीन हो गईं। इसके 6 महीने बाद ही उनकी दादी रुक्मणी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए। दादी रुक्मणी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा बुआ लक्ष्मी, जो लक्ष्मण दास जी की बहन थीं, कुछ समय के लिए बच्चों के पास रहीं। उनका अपना भी एक बड़ा परिवार था, जिसकी जिम्मेदारियों के कारण वे बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती थीं। इसलिए उन्होंने अपने भाई के घर को ताला लगाया और दोनों बच्चों को अपने साथ सरकाला रावलपिंडी ले आईं। लक्ष्मी जी के 2 बेटे थे, गुरदित सिंह और गोकल सिंह, जो सेना की कैंटीनों के लिए माल सप्लाई करते थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने ही बच्चों के समान प्यार दिया। लक्ष्मी जी का परिवार धार्मिक विचारों वाला था। उनके घर में प्रतिदिन गुरुद्वारे जाना और पाठ करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। परिवार के इन संस्कारों का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ा। 1 वर्ष के भीतर ही बूंदा और बुद्धि को सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार अमृत छकाया गया और बूंदा का नाम बूटा सिंह तथा बुद्धि का नाम बुद्धवंती रखा गया। बाबा अवतार सिंह जी भी बुद्धवंती जी की तरह ही बचपन में अनाथ हो गए थे। 6 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वे 9 वर्ष की आयु में अपने मामा जय सिंह जी के साथ रावलपिंडी आ गए थे और वहां उन्होंने कुली और होटल में नौकरी करके अपना जीवन निर्वाह किया। ये कुदरत का करिश्मा ही था कि बुद्धवंती जी और उनके भाई बूटा सिंह जी भी रावलपिंडी में ही थे और वहीं बाबा अवतार सिंह जी भी अपने कारोबार की तलाश में पहुंचे थे। जीवन के संघर्ष में उन्होंने स्टेशन पर कुली का काम किया, होटल में नौकरी की और अंततः सेठ सावनमल जी की बेकरी में काम करने लगे। सेठ सावनमल जी की बेकरी पर कई कर्मचारी काम करते थे, जिनमें मालक सिंह जी आयु में सबसे बड़े थे और सभी उन्हें सम्मान से चाचा जी कहते थे। चाचा
मालक सिंह सेना की कैंटीन में सामान पहुंचाते थे, जिस कारण उनकी जान पहचान सरदार गुरदित सिंह जी दुग्गल से हो गई। उन्हीं दिनों बूटा सिंह जी भी दुग्गल भाइयों के साथ काम कर रहे थे। एक दिन चाचा मालक सिंह किसी काम से गुरदित सिंह जी के घर गए। वहां उनका बहुत स्वागत हुआ और चाय पानी की सेवा बुद्धवंती जी ने की। बुद्धवंती जी के शिष्ट व्यवहार, मीठी बोली और सरल स्वभाव ने मालक सिंह जी को बहुत प्रभावित किया। उन्हें लगा कि ये कन्या किसी होनहार नौजवान के घर की शोभा बन सकती है, और तुरंत उनके मन में बाबा अवतार सिंह जी का ख्याल आया, जो अपनी ईमानदारी, मेहनत और नेकी के लिए जाने जाते थे। चाचा मालक सिंह जी सीधे बेकरी पहुंचे और सेठ सावणमल जी से कहा, सेठ साहब, आज मैंने एक ऐसी कन्या देखी है जो हर प्रकार से अवतार सिंह की जीवन संगिनी बनने के योग्य है। बाबा अवतार सिंह जी अपने सरल स्वभाव के कारण सेठ जी के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। सेठ सावणमल जी तुरंत मालक सिंह जी के साथ दुग्गल जी के घर गए। बुद्धवंती जी को देखते ही उन्हें विश्वास हो गया कि यह कन्या अवतार सिंह के लिए सर्वथा योग्य है। सेठ जी ने गुरदित सिंह जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गुरदित सिंह जी पहले से ही अवतार सिंह जी की ईमानदारी और सेवा भाव से परिचित थे। उन्होंने अपनी माता लक्ष्मी जी की स्वीकृति के लिए उन्हें पत्र लिखकर रावलपिंडी बुला लिया। लक्ष्मी जी ने प्रस्ताव सुनकर एक शर्त रखी। मेरे भाई की पहली संतान बूटा सिंह है और वह बुद्धवंती से बड़ा है। मैं चाहती हूं कि पहले मेरे भतीजे का रिश्ता हो। यह सुनकर सब चुप हो गए। जब यह बात अवतार सिंह जी के सामने रखी, अवतार सिंह जी ने बूटा सिंह की शादी गोमावंती से कराने का प्रस्ताव सेठ साहब के सम्मुख रखा। यह प्रस्ताव सेठ सावणमल जी एवं चाचा मालक सिंह को भी बहुत पसंद आया। अब समस्या थी गोमावंती के पिता, 4 जिलों के जत्थेदार लक्ष्मण सिंह जी से बात करने की, जिनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। निरंकार की ऐसी रहमत हुई कि 2 दिन के बाद ही किसी कार्य से लक्ष्मण सिंह जी लतीफाल से रावलपिंडी आए। बेकरी पर अवतार सिंह जी से मिलकर मन ही मन उनकी सफलता पर प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मण सिंह जी बातों ही बातों में कहने लगे, सेठ साहब, अवतार सिंह को अपना बेटा मानते हो तो इसका कुछ करो भी। इसका घर परिवार कब बसाना है? अवसर देखकर सेठ जी ने पूरी योजना उनके सामने रख दी। लक्ष्मण सिंह जी ने सावणमल जी का प्रस्ताव सुनते ही उस पर मोहर लगा दी और कहने लगे, सेठ साहब, अवतार सिंह आपका बेटा है तो गोमा भी आपकी बेटी है। आप जैसा ठीक समझें करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार दोनों परिवारों की सहमति से 24 मई 1918 को बूटा सिंह जी का विवाह गोमावंती जी से हुआ और 28 मई 1918 को बाबा अवतार सिंह जी का विवाह बुद्धवंती जी से धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सेठ सावणमल जी ने अवतार सिंह जी को अपनी दुकान में हिस्सेदार बना लिया और बाद में एक नई दुकान खोलकर उसमें 75% हिस्सा उन्हें दे दिया। अवतार सिंह जी ने अपने साले बूटा सिंह जी को भी अपने साथ काम पर रख लिया। जल्द ही उन्होंने अवतार सिंह बूटा सिंह नाम से एक फर्म खोली, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनकी सफलता का रहस्य कम कीमत पर बढ़िया माल देना, ईमानदारी और कड़ी मेहनत थी। इस व्यापार को बढ़ाने में बुद्धवंती जी और उनकी भाभी गोमावंती जी का भी बड़ा योगदान था। वे दुकान के कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों जैसा प्यार देती थीं, जिससे वे भी लगन से काम करते थे। बाद में दोनों परिवारों ने पेशावर में अपना निवास स्थान बनाया। वे वर्षों तक एक ही घर में, एक ही रसोई और एक ही व्यापार से जुड़े रहे। उनका प्रेम देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे 2 अलग-अलग परिवार हैं। बाबा अवतार सिंह जी एक निष्ठावान धार्मिक व्यक्ति थे। वे सिख धर्म की मर्यादाओं का पालन करते थे और अकाली लहर में भी सक्रिय रहे। गुरुद्वारों में सुधार के लिए सरकार का विरोध करने पर उन्हें 1923 में 3 वर्ष की कठोर कैद की सजा हुई, जो अच्छे व्यवहार के कारण 2.5 वर्ष में समाप्त हो गई।
इस कठिन समय में बुद्धवंती जी अपने भाई भाभी के साथ पेशावर में रहीं। 1926 में जेल से लौटने के बाद अवतार सिंह जी का समय धार्मिक कार्यों में अधिक बीतने लगा। ईश्वर दर्शन की उनकी अभिलाषा अभी अधूरी थी। उन्हीं दिनों उनकी बेकरी पर दूध देने आने वाले भाई धन्ना सिंह जी ने उन्हें बताया कि गुरबानी की सच्ची समझ इस समय के सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही आ सकती है। समाज की लज्जा त्याग कर अवतार सिंह जी बाबा बूटा सिंह जी की शरण में पहुंचे और मई 1929 में उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर्वव्यापी परमात्मा के दर्शन होते ही गुरबानी का एक एक शब्द उनके लिए जीवंत हो उठा। घर आकर उन्होंने इस अमूल्य दात के बारे में बुद्धवंती जी को बताया, जो अगले ही दिन सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर धन्य हो गईं। ज्ञान का रंग उन पर इतना गहरा चढ़ा कि उन्होंने सभी रिश्तेदारों को पत्र लिखकर पूर्ण सद्गुरु के बारे में बताया। उनके मामा जय सिंह जी ने इसका विरोध किया। उन्हें देहधारी गुरु को मानने के कारण सिख समुदाय का जो क्रोध और विरोध सहना पड़ सकता था, उससे अवगत कराया। जय सिंह जी ने अपने बड़े होने के अधिकार से बुद्धवंती जी को भी परामर्श दिया कि समय रहते वो अपने पति को रोके। जय सिंह जी ने इस परिवार को बाबा बूटा सिंह जी के शिष्य बनने से रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। अब अवतार सिंह जी का घर सत्संग और ज्ञान चर्चा का केंद्र बन गया। बुद्धवंती जी घर का काम जल्दी समाप्त कर ज्ञान चर्चा सुनती और संतों महात्माओं की सेवा करके आनंद प्राप्त करती। इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के साथ उनके जीवन में एक ऐसी बहार आई जिसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। निरंकार प्रभु की कृपा से बुद्धवंती जी और अवतार सिंह जी के घर एक बच्चे के आने की आशा हुई। बुद्धवंती जी, जो अपना पूरा समय सेवा, सुमिरन और सत्संग में बिताती थीं, कि दिनचर्या का असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ा। ये बच्चा कोई साधारण नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा का प्रतीक था। 10 दिसंबर 1930 को पेशावर में बुद्धवंती जी ने एक बालक को जन्म दिया। दाई बशीरों ने खुशी से पिता अवतार सिंह जी को बधाई देते हुए कहा, भाई अवतार सिंह जी, बधाई हो। भगवान ने आपको एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर बालक दिया है। इस बच्चे का चेहरा तो खुदा के नूर से दमक रहा है। लगता है इसे किसी खास मकसद से भेजा गया है। इस खुशी के मौके पर अवतार सिंह जी ने दाई को इनाम दिया और दातार का दिल से धन्यवाद किया। ये खुशखबरी जैसे ही दुकान पर पहुंची, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सरदार बूटा सिंह जी ने अपने सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में अरदास की, हे दीनदयाल, इस बच्चे को लंबी आयु देना, ताकि ये भी अपने माता पिता की तरह संसार में अपनी एक खास पहचान बना सके। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। यही बालक आगे चलकर सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के नाम से मशहूर हुए और सारी मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक बने। इस दिव्य दंपत्ति के घर 18 अगस्त 1932 को एक और होनहार बच्चे का जन्म हुआ। ऐसा लगता था जैसे किसी महान तपस्वी ने बुद्धवंती जी के घर अवतार लिया हो। इस बच्चे का नाम सज्जन सिंह रखा गया। एक दिन जब सज्जन पालने में लेटे थे, एक ज्योतिषी ने उन्हें देखकर परिवार को बधाई दी और कहा, इस बच्चे के माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं। इसके पैरों में पद्म है। ये बच्चा अपने पिता के लिए बहुत ही शुभ है। इसका पिता संसार का कल्याण करेगा। उस समय कौन जानता था कि अवतार सिंह जी सच में एक दिन सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी के नाम से जगत का कल्याण करेंगे। सज्जन सिंह जी के बाद 10 मार्च 1934 को एक बहुत सुंदर बालिका ने जन्म लिया, जिसका नाम नंद कौर रखा गया। इसके बाद 10 अगस्त 1939 को जोगिंदर सिंह और 6 अक्टूबर 1939 को बेटी चरणजीत कौर ने जन्म लिया। उनके सभी बच्चे गुरु भक्ति में बेमिसाल थे। अपने अच्छे विचारों, व्यवहार और नेक भावनाओं के कारण वे सभी संतों का प्यार और सम्मान पाते रहे। उन दिनों बुद्धवंती जी और उनके पति अवतार सिंह जी पेशावर में रहते थे। रोज सुबह का सत्संग उनके ही घर में होता था। उनके घर का दरवाजा गली में खुलता था। उसके आगे बरामदा
और 2 कमरे थे। इसी बरामदे में बाबा बूटा सिंह जी की मौजूदगी में सत्संग होता था। एक रात उनके 2.5 साल के बेटे स्वरूप सिंह का निधन हो गया। उन दिनों सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी भी उनके घर ही रुके हुए थे। बाबा अवतार सिंह जी ने घर के दूसरे सदस्यों और खासकर बाबा बूटा सिंह जी की नींद का ख्याल रखते हुए बुद्धवंती जी को चुप रहने का इशारा किया। अपने पति का इशारा समझते ही उन्होंने खुद को शांत किया और सुबह होते ही हर रोज की तरह सत्संग की तैयारी में लग गईं। बाबा बूटा सिंह जी की अध्यक्षता में सत्संग संपन्न हुआ। हर दिन की तरह बुद्धवंती जी ने सभी संतों के लिए चाय पानी और प्रसाद का इंतजाम किया। जब सभी महापुरुष चाय पी चुके तो बाबा बूटा सिंह जी ने पूछा, संत जनों, क्या आज आप लोगों को भाई अवतार सिंह जी के चेहरे पर कोई खास तनाव दिख रहा है? जब सबने कहा, नहीं बाबा जी, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो बाबा बूटा सिंह जी ने फरमाया, गुरुमुखो, अभी कुछ घंटे पहले ही अवतार सिंह जी के बेटे स्वरूप सिंह ने ये नश्वर शरीर त्यागा है और ये दोनों इतनी सहजता से संगत की सेवा में लगे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निरंकार की रजा को इस तरह सहज भाव से मानना आसान काम नहीं है। असल में मैं ऐसे ही गुरु सिख की तलाश में था जिसके लिए सुख दुख, मिलन जुदाई, जन्म मरण सब एक समान हो। आज ऐसा गुरु सिख मुझे भाई अवतार सिंह जी के रूप में मिल गया है और उनकी जीवन संगिनी भी महान है, जो माँ की ममता पर गुरमत का बांध लगाकर अवतार सिंह जी का सेवा में साथ दे रही हैं। दातार इस जोड़ी को और भी चमकाएगा। सतगुरु का आशीर्वाद हमेशा बुद्धवंती जी के साथ रहा। निरंकार की रजा में एक गुरुसिख कैसे चलता है, इसका सबूत उनके जीवन में हर पल मिलता है। उन्होंने अपने 2 और बेटों को भी कम उम्र में इस दुनिया से जाते हुए देखा। इतने बच्चों को खोने के बाद भी जब अवतार सिंह जी की चाची सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में अपनी बेटी मान कौर की सूनी गोद भरने के लिए विनती कर रही थीं, उस समय बाबा बूटा सिंह जी के पास ही बुद्धवंती जी भी अपने बेटे जोगिंदर सिंह को गोद में लिए बैठी थी। बाबा जी ने बुद्धवंती जी को इशारा किया कि ये बेटा अपनी चाची को मान कौर के लिए दे दो। बुद्धवंती जी ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत उठकर अपने बेटे को बाबा जी की झोली में डाल दिया, जिसे उन्होंने मान कौर की मां को सौंप दिया और फरमाया, ये लो मान कौर का बेटा। ये बुद्धवंती जी की सद्गुरु के प्रति अटूट आस्था और विश्वास का ही असर था कि वो इतना बड़ा काम इतनी सहजता से कर पाईं। इतने बच्चों की जुदाई के बाद भी उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। ये सद्गुरु की रहमत का ही चमत्कार था, जो कुम्हार की तरह बाहर से चोट मारता है और अंदर से सहारे का हाथ रखता है ताकि उसका गुरु सिख और भी निखर जाए। बाबा अवतार सिंह जी और उनका परिवार सिख धर्म की सभी मर्यादाओं का पूरी निष्ठा से पालन करता था। जब उन्होंने अपने समय के पूर्ण सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में अपना तन, मन और धन समर्पित कर दिया, तो मानो एक भूचाल आ गया। उनके रिश्तेदार, मित्र और समाज के लोग सभी उनके विरोधी हो गए। उनका एकमात्र दोष ये था कि वो डंके की चोट पर ऐलान करते थे कि कोई भी व्यक्ति सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी की शरण में आकर निराकार सर्वव्यापी प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है। इस सत्य के मार्ग पर चलने के कारण उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, परंतु उनके विश्वास की नींव इतनी मजबूत थी कि कोई भी विरोध उसे हिला न सका। बाबा अवतार सिंह जी का अपने गांव लतीफाल आना जाना लगा रहता था। रावलपिंडी से वहां जाने के लिए उन्हें दुडियाल स्टेशन पर उतरकर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी। एक बार की बात है, जब बाबा अवतार सिंह जी को संत लाभ सिंह जी के साथ लतीफाल जाना था। जैसे ही वे दुडियाल स्टेशन पर उतरे, लाभ सिंह जी ने उनसे आग्रह किया कि वे दुडियाल में ही रहने वाले गुरसिख भाग सिंह जी के घर भोजन ग्रहण करें। बाबा जी ने उनकी विनम्र विनती स्वीकार कर ली। उधर विरोधियों के एक समूह ने बाबा अवतार सिंह जी पर हमला करने की योजना बना रखी थी। उन्होंने तय किया था कि जैसे ही बाबा जी स्टेशन से बाहर निकलेंगे, वे उन पर हमला कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां
मार सके न कोई। हमलावर स्टेशन के बाहर घात लगाकर इंतजार करते रहे, लेकिन वे बाबा अवतार सिंह जी को पहचान ही नहीं पाए। बाबा जी और लाभ सिंह जी अपनी ही आध्यात्मिक मस्ती में भाग सिंह जी के घर पहुंचे। वहां प्रेम से भोजन किया और उसी आनंद की स्थिति में लतीफाल के लिए निकल भी गए। हमलावर रास्ते में खड़े बस इंतजार ही करते रह गए और उन्हें कानों कान खबर तक ना हुई। जब लाभ सिंह जी ने इस पूरी घटना की जानकारी जगत माता बुद्धवंती जी को दी तो उनके मन में एक संशय था। उन्हें डर था कि कहीं एक पत्नी के रूप में पति के मोह में आकर बुद्धवंती जी घबरा न जाएं और बाबा अवतार सिंह जी को सत्य के इस निर्भय पथ पर आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास न करें। लेकिन उनका यह संदेह गलत निकला। जगत माता जी के मुख से जो शब्द निकले वे उनके विश्वास का प्रमाण थे। उन्होंने कहा, भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे पति के सिर के ऊपर पूर्ण गुरु का हाथ है। जब तक निरंकार प्रभु की इच्छा नहीं होगी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनका कुछ बिगाड़ सके। उनके इन विश्वास से भरे वचनों को सुनकर लाभ सिंह जी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अवतार सिंह कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसी भक्ति में डूबी जीवन संगिनी मिली है। समय आगे बढ़ा और 1943 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब बाबा बूटा सिंह जी ने बाबा अवतार सिंह जी को सद्गुरु के रूप में प्रकट करने की घोषणा की। जिस क्षण ये घोषणा हुई, जगत माता बुद्धवंती जी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने उसी समय अपने पति को सद्गुरु रूप में स्वीकार करते हुए उनके चरणों में अपना शीश झुका दिया। उनके लिए अब बाबा अवतार सिंह जी पति से पहले गुरु थे। इसके बाद बाबा जी की कल्याण यात्राएं बढ़ती गईं और साथ ही बढ़ता गया विरोध और जगत माता जी की जिम्मेदारियां। 22 अप्रैल 1947 को दातार की कृपा से उनके सुपुत्र बाबा गुरबचन सिंह जी का विवाह कुलवंत कौर जी के साथ संपन्न हुआ, जो स्वयं गुरुमत के आदर्शों में पली बड़ी थीं। माता कुलवंत कौर जी ने जीवन के हर मोड़ पर बाबा गुरबचन सिंह जी का जिस प्रकार साथ दिया वो किसी से छिपा नहीं है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी सदैव प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया। उन्होंने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की हमेशा एक गुरु के रूप में ही सेवा और पूजा की। सन 1947 में जब देश विभाजन की आग में जल रहा था, तब सांप्रदायिकता का भयानक दृश्य चारों ओर था। उस भयावह वातावरण में जो निरंकारी परिवार गांवों और कस्बों में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, उन्हें अपने घर बार छोड़कर रावलपिंडी में स्थित बाबा अवतार सिंह जी के घर में शरण लेनी पड़ी। लोगों ने जब सिर पर सामान उठाए अनगिनत परिवारों को रावलपिंडी की ओर जाते देखा तो वे हैरान होकर कहते, क्या अवतार सिंह ने अपने घर में ही कैंप खोल दिया है? हालात ऐसे हैं कि लोगों को तो अपने परिवार को ही संभालना कठिन लग रहा है और एक अवतार सिंह और इनका परिवार है जो सबको पनाह दिए चला जा रहा है। अवतार सिंह की तो बात ही क्या, इनके परिवार के तो छोटे छोटे बच्चे भी हर किसी को अपना बनाने में निपुण हैं। उस विकट परिस्थिति में भी घर आने वाले हर व्यक्ति का मुस्कुराकर स्वागत करती थी बाबा गुरबचन सिंह जी की नवविवाहिता पत्नी माता कुलवंत कौर जी, और सबके सिर पर ममता भरा हाथ फेरती थीं जगत माता बुद्धवंती जी। परिवार के बच्चे भी आने वाले संतों के खाने पीने और आराम की व्यवस्था में जुटे रहते। जगत माता जी स्वयं सारा दिन रसोई में सबके लिए भोजन बनाती और इस सेवा को करके परम आनंद का अनुभव करती। दिल्ली आने के बाद भी जब परिवार पहाड़गंज के एक छोटे से मकान में रह रहा था, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आई। उस समय के महात्मा बताते हैं कि उन्होंने जगत माता जी को घंटों तक हाथ से रस्सी खींचकर पंखा झलते हुए देखा है, ताकि बाबा अवतार सिंह जी गर्मी में आराम से सो सकें। उन दिनों गैस या स्टोव नहीं होते थे। वे तपती दोपहरी में भी चूल्हे की आग के सामने बैठकर संगत के लिए प्रसाद तैयार करती थीं। जीवन की परीक्षा तब आई जब उनके होनहार पुत्र सज्जन सिंह जी की 10वीं की परीक्षा चल रही थी। सज्जन सिंह जी एक अद्भुत और बहुत ही खास शख्सियत थे। भले ही दातार ने उन्हें कम उम्र दी, लेकिन उनका दिल बहुत विशाल और सोच दूरदर्शी थी।
आज का इतना बड़ा संत निरंकारी मंडल उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा है। संत निरंकारी मंडल की स्थापना, मंडल के अपने साहित्य और पत्रिका का प्रकाशन, ज्ञान देने से पहले 5 प्रण लेने का नियम, इन सब की रूपरेखा सज्जन सिंह के दिमाग की ही देन थी। 29 अगस्त 1948 को अचानक सज्जन सिंह जी की तबीयत बिगड़ी और वे अपने नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में विलीन हो गए। उस समय जगत माता जी अपनी बेटियों के साथ मसूरी में थीं। दिल्ली से मसूरी के लिए दिन में केवल एक ही बस चलती थी। जब तक वे दिल्ली पहुंची, उन्हें 3 दिन लग गए और वे अपने दिल के टुकड़े सज्जन सिंह जी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकीं। सभी महात्मा चिंतित थे कि ये आघात वे कैसे सहेंगी, परंतु जगत माता जी ने धैर्य और संतोष के साथ निरंकार की इच्छा को स्वीकार किया। उन्होंने बिना किसी शिकवे शिकायत के शहंशाह जी के चरणों से इस दुख को सहने की शक्ति मांगी और हर किसी को यही सिखाया कि प्रभु की इच्छा के आगे सिर झुकाना ही भक्ति है। संत निरंकारी सेवादल की स्थापना 1956 में हुई, लेकिन जगत माता जी के लिए सेवा का ये कार्य 1929 से ही चल रहा था। जब सेवादल की स्थापना हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने ही परिवार के सदस्यों को इसमें शामिल कराया। उनकी बहू माता कुलवंत कौर जी ने महिला सेवादल को संगठित किया और वर्षों तक बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहीं। ये उनकी सिखाई हुई सेवा ही थी कि उनके पुत्र बाबा गुरबचन सिंह जी शहंशाह जी की कल्याण यात्राओं में एक ड्राइवर के रूप में उनकी गाड़ी चलाते थे और जरूरत पड़ने पर गाड़ी के नीचे लेटकर उसे ठीक करने में भी संकोच नहीं करते थे। जगत माता जी ने बाबा अवतार सिंह जी को हमेशा पति से पहले अपना गुरु माना। एक समय ऐसा भी आया जब परिवार पर आर्थिक संकट के बादल छा गए। स्पेयर पार्ट्स के काम में लगातार घाटा हो रहा था। रिश्तेदारों के ताने और आर्थिक तंगी उनकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे थे। परिस्थितियां इतनी विकट हो गईं कि उन्हें अपने गहने तक बेचने पड़े। संबंधी कहते, जब बच्चों के खाने के लाले पड़े हैं तो तुमने घर में गुरु और उनके परिवार का खर्चा क्यों उठा रखा है? लेकिन जगत माता जी मुस्कुराकर कहती, बहन जी, समय सदा एक सा नहीं रहता। मुझे अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास है। आप देखना, मेरे बच्चे राज करेंगे। एक बार बाबा बूटा सिंह जी ने जाने का निश्चय किया और सामान बांधने लगे। जब बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता जी को ये पता चला तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने आंसुओं से सद्गुरु के चरण धोकर सेवा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगी और उन्हें न जाने की विनती की। ये गुरसिक के रूप में अवतार सिंह जी की एक परीक्षा थी। सद्गुरु ने उन्हें प्रेम से उठाते हुए आशीर्वाद दिया, निरंकार रहमत करेगा। माया सदैव तुम्हारी दासी बनकर रहेगी। थोड़े दिनों के पश्चात ही दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। कीमतें आसमान छूने लगी और आपकी दुकान का घाटा ही पूरा नहीं हुआ बल्कि कमाई भी बढ़ गई। इसी प्रकार पता नहीं कितने आशीर्वाद सच्चे पातशाह इस दंपति की झोली में डालते गए, जो आने वाले समय में सबके सब सत्य सिद्ध हुए। आपकी छोटी बेटी चरणजीत 10वीं कक्षा पास करके युवावस्था में कदम रख चुकी थी। शहंशाह जी और जगत माता जी अमृतसर में थे। भाई साहब गोबिंद सिंह जी, जिनका परिवार बाबा बूटा सिंह जी के समय से ही गुरु चरणों से जुड़ा हुआ था, कमरे में आए और नमस्कार करके बाहर चले गए। जगत माता जी ने शहंशाह जी से कहा, अपनी चरणजीत अब जवान हो गई है, उसके लिए कोई गोविंद जैसा वर मिल जाए तो। अभी आपने अपनी बात समाप्त भी न की थी कि शहंशाह जी कहने लगे, इसके जैसा लड़का तो यही हो सकता है। चरणजीत के लिए यही ठीक है। उस समय गोबिंद सिंह जी जालंधर में निरंकारी मोटर्स पर नौकरी करते थे और उस दुकान में शहंशाह जी के बड़े दामाद कुलवंत सिंह जी एवं बेटे सेठ गुरबचन सिंह जी की साझेदारी थी। एक दामाद मालिक और दूसरा कारीगर। कोई और माँ होती तो उसी समय अपने पति से पुनः विचार करने को कहती और इस विषय को चिंता का आधार बना लेती, परंतु जगत माता जी जानती थीं कि उनके पति उनके गुरु भी हैं, जो चाहें कर सकते हैं। चरणजीत कौर और गोबिंद सिंह जी का रिश्ता तय हो गया। जब ये खबर दूसरे लोगों तक पहुंची तो सुनने वालों की खुशी में हैरानी भी शामिल थी।
सेठ गुरबचन सिंह जी ने रिश्ता होते ही दुकान का अपना हिस्सा गोविंद सिंह जी के नाम लिख दिया और इस प्रकार वो भी दुकान के मालिक बन गए। इस तरह 26 अक्टूबर 1958 को चरणजीत की शादी गोविंद सिंह जी के साथ हो गई, जो अपनी अनन्य भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के कारण सद्गुरु की असीम कृपा के पात्र बने और गुरु घर से रिश्तेदारी होते हुए भी अपने आप को एक सेवक ही मानते रहे। मिशन के लिए चाहे इनको कितनी ही कठिनाइयों एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ा, परंतु इनके विश्वास में कभी कोई कमी ना आई। जगत माता बुद्धवंती जी सेवा, विनम्रता और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। वे हर भक्त और सेवादार का ध्यान अपने बच्चों से भी बढ़कर रखती थीं। उनके जीवन की कई घटनाएं उनकी इस महानता को दर्शाती हैं। एक बार राम सरन जी को किसी आवश्यक कार्य के लिए पेशावर से बाहर जाना पड़ा। काम पूरा करके वो शहंशाह जी के दर्शन करने हेतु रावलपिंडी स्टेशन पर उतर गए। उस समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इसलिए कोई सवारी रेलवे स्टेशन से शहंशाह जी के निवास स्थान मोहनपुरा जाने को तैयार न हुई। 3 घंटे तक वो स्टेशन पर ही बैठे वर्षा के रुकने का इंतजार करते रहे, परंतु बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर वो पैदल ही मोहनपुरा की ओर चल पड़े। घर पहुंचते पहुंचते रात्रि के 10 बज चुके थे। उन्हें इस हालत में देखकर शहंशाह जी एवं जगत माता जी चकित रह गए। गुरु और गुरसिक का ये एक अलौकिक मिलन था। भीगे हुए कपड़ों में लिपटे राम सरन जी को शहंशाह जी ने सीने से लगाया और अपने प्रेम से उनकी सारी थकान दूर कर दी। जगत माता जी ने भी उन्हें बच्चे की भांति उनके हाथ पैर धुलवाए और उन्हें सूखे कपड़े पहनने को दिए। इसके उपरांत आप उन्हें रसोई घर में ले गईं और प्यार से खाना खिलाया, जैसे वो 24 साल के जवान न होकर 2 साल के बच्चे हों। इस तरह जगत मां की ममता का आंचल हर सेवादार तथा महापुरुष के लिए सदैव खुला रहता। ऐसी ही घटना पंडित हरिमोहन शर्मा के साथ घटी, जिसे वो इस प्रकार वर्णन करते थे। उन दिनों मसूरी में भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। मैं भी वहां सेवा में लगा था। मेरी कमीज मैली तो थी ही, साथ ही उसके बटन भी टूटे हुए थे, और जो 2-4 बटन लगे थे वे भी अलग अलग रंगों के होने से मेरी आर्थिक स्थिति का पर्दाफाश कर रहे थे। अचानक जगत माता जी वहां पहुंच गई। मुझे कहने लगी, शर्मा, ला अपनी कमीज दे दे, मैं बटन लगा दूं। ये सुनकर मैं जड़वत खड़ा रह गया। जगत माता जी कमीज देने का आग्रह कर रही थी और मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। सोच रहा था, सद्गुरु की धर्मपत्नी क्या वो अपने हाथों से हम सेवादारों की कमीज के बटन लगाएगी? मैंने जब डरते डरते माताजी के चरणों में ये निवेदन किया तो माताजी मुस्कान बिखेरते हुए कहने लगी, बेटा, यहाँ हम सब सद्गुरु के सेवादार हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है। मुझे अपने बच्चों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं। ये कहकर माताजी ने मेरी कमीज ले ली, और जब शाम को मुझे कमीज वापस मिली तो मैंने देखा कि माताजी ने वे सारे रंग बिरंगे बटन हटाकर उनकी जगह ने नए बटन लगा दिए थे। यही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से वो कमीज धोकर प्रेस भी कर दी थी। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जगत माता जी का तेजपूर्ण अलौकिक चेहरा रह रहकर मेरी आंखों के सामने आ रहा था और मेरे कानों में बार बार उनके ये शब्द गूंज रहे थे, बेटा, यहां हम सब सद्गुरु के सेवादार हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जगत माता जी हर सेवादार का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखती। यदि कोई महापुरुष प्रसाद भेंट करता तो आप उसको भी सेवादारों के लिए संभाल कर रख लेती। शाम को जब सेवादार महापुरुष काम से छुट्टी करके आते तो उन्हें भूख लगी होती, उस समय यह प्रसाद उनमें बांट देती। जगत माता जी सेवादारों का इतना ध्यान रखती कि यदि आप किसी महापुरुष के घर चरण डालने जाती
तो वे अनेक प्रकार के पदार्थ आपके सामने रखकर बार बार आग्रह करते कि आप स्वीकार करें तो आपका कहना होता। बेटा, मैंने भोग लगा लिया है। यदि आपकी खुशी इस बात में है कि मैं सभी पदार्थ खाऊं, तो आप इनमें से थोड़े थोड़े एक लिफाफे में डाल दो। मेरे सेवादार बच्चे इन्हें बड़े चाव से खाकर आपको आशीष देंगे। आपका ध्यान भी पूरा हो जाएगा और आपको मेरे साथ साथ उन सेवादार संतों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। पूज्य आया सिंह जी की धर्मपत्नी अमृत कौर जी ने बताया, एक बार जगत माता जी लुधियाना आई, जहां हमारा निवास और मेट्रो टायर्स फैक्ट्री थी। उस समय मेरे पति आया सिंह जी एवं उनके छोटे भाई मान सिंह जी लुधियाना में ही रहते थे। परिवार ने जगत माता जी को बुलाकर मान सत्कार दिया और कुछ वस्त्र भेंट किए। जगत माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, दातार का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। यदि आप इस रूप में मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो मेरे कई ऐसे सेवादार हैं जिनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं हैं। दातार की रहमत से आपको कोई कमी नहीं है। आपके पास एक से बढ़कर एक सूट हैं। आप उनमें से कुछ कपड़े दिल्ली भिजवा दो। आपको दातार भरपूर खुशियां देगा। आपके सुंदर कपड़े पहनकर मेरे सेवादार बच्चे बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार सेवादारों का आप अपने बच्चों से भी अधिक ध्यान रखती थी। जगत माता धनाभाव में रह रहे अनेक गुरु भक्तों की सहायता करती रहती, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करती। कई बार आप सेवादारों का पक्ष लेती तथा उनके लिए शहंशाह जी तक से भी सिफारिश करने में संकोच नहीं करती थी। निरंकारी वर्कशॉप के इंचार्ज मानसिंह जी की धर्मपत्नी इंद्रजीत जी ने बताया कि जब वो गर्भवती थी तो माताजी किसी न किसी सेवादार बहन को उसके साथ रहने को कहती और उसके भोजन इत्यादि का पूरा पूरा ध्यान रखती। बच्चे के लिए कपड़े आदि की तैयारी करके जगत माताजी ने उन्हें यहां तक कहा, ये 5 किलो देसी घी तेरे लिए मंगवाया है और मैंने पंजीरी भी बनवा दी है। आप दातार का ध्यान करो, सब ठीक होगा। ऐसी आप बीती बातें केवल बहन इंद्रजीत जी की ही नहीं, अनेक सेवादार बहनों की हैं, जिनके बच्चों के जन्म के समय आप स्वयं पास पहुंच जाती, उन्हें धैर्य देती और सारा खर्च भी स्वयं करती, इसलिए उन्हें कभी चिंता नहीं होती थी। बात 1963 की है। एक बहन आपके पास आकर अपने ससुराल की शिकायत करने लगी कि घर में उसे इतना काम करना पड़ता है कि वो रो रो कर काम पूरा कर पाती है। अभी उस बहन की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि जगत माता जी ने कहा, बेटी, यदि घर के सदस्यों को भी बाहर के महापुरुषों की भांति देखोगी, घर के कार्य को बोझ न मानकर सेवा भाव से करोगी, तो एक तो आपको थकान महसूस नहीं होगी और दूसरा, ये घरेलू कार्य भी सेवा बन आपको आनंद प्रदान करेगा। तुम्हारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। अपना दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदली हुई नजर आएगी। उस बहन ने मां की इस सीख को गांठ बांध लिया। कुछ ही दिनों के पश्चात वो जगत माताजी के पास आई और चरणों पर शीश रखकर कहने लगी, माताजी, आपने तो मेरे जीवन में उजाला भर दिया है। मेरे घर में खुशियों की बहार आ गई है। जब से मैंने आपका दिया हुआ नुस्खा अपनाया है, तब से मेरे घर के सभी सदस्यों का व्यवहार ही बदल गया है। मैं अपनी जेठानी को कहती हूं, बहन जी, आप आराम कर लें, ये सेवा का अवसर मुझे दे दें। तो वो आगे से छोटी बहन समझकर मुझे प्यार से कहती है, तू छोटी है, बड़ी का अधिकार यदि अधिक है तो सेवा भी अधिक मुझे ही करनी चाहिए। जा, तू 2 घड़ी आराम कर ले, फिर इकट्ठे संगत में चलेंगे। सचमुच आपकी दवाई तो हर मर्ज का इलाज है। वह बहन बोलती जा रही थी और माताजी के पास बैठी एक और बहन कह रही थी, बेटी, जगत माता का नुस्खा क्यों ना काम करता? ये स्वयं आपका आजमाया हुआ है। आपने कब पति को पति, बहू को बहू या बेटे बेटियों को अपनी संतान समझकर अपना अधिकार उन पर रखा है? पहले पति को गुरु मानकर सेविका बनी रही और अब पुत्र को गुरु मानकर उनके हर हुक्म को मानने के लिए
सदैव तैयार रहती हैं। जब से शहंशाह जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी के हाथ मिशन की बागडोर दी है, जगत माता जी जब भी अपनी बहू की बात करती हैं तो बड़े अदब से उनका जिक्र करती हैं। कुलवंत कौर जी को अपनी बहू से अधिक अपने गुरु की पत्नी मानती हैं। जब दृष्टि इतनी ऊंची हो तो सृष्टि स्वर्ग जैसी क्यों नहीं लगेगी। उनका जीवन गुरु के वचनों पर आधारित था और उन्होंने हर किसी को निस्वार्थ सेवा और सच्ची गुरसिकी का मार्ग दिखाया। प्रख्यात कवि धर्म सिंह शौक लिखते हैं, मौत और जिंदगी में फर्क है क्या? मौत भी जिंदगी का है एक नाम। एक मिट्टी की सूरत हैं सभी, कूजा सबू सुराही जाम। शनिवार 15 अगस्त 1964 के दिन संत निरंकारी सेवादल का एक दिवसीय कैंप संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में लगा हुआ था। लगभग 150 सेवादल के सदस्य 14 अगस्त की रात्रि को ही निरंकारी भवन में पहुंच चुके थे। सुबह से ही वर्षा होने लगी, जिसके कारण सेवादल के जवानों को खुले मैदान की बजाय हाल में बैठकर ही इस कैंप का आनंद लेना पड़ा। कुछ समय पश्चात इंद्र देवता तो चले गए, परंतु सेवादल की गतिविधियां हाल में ही चलती रहीं। दोपहर के लगभग 1 बजे सेवादल के सभी महात्मा लंगर खाने लगे। तभी मां, जो सदैव बच्चों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती रही, को अपना कर्तव्य पालन करने की सूझी। सबको प्यार करने वाली मां जहां स्वयं सेवा के लिए तत्पर रहती, वहां संत जनों को भी सेवा और कर्तव्य पालन की शिक्षा देने में कभी संकोच नहीं करती थी। इसी भावना से आपने श्री खेमराज चड्ढा केंद्रीय सेवादल को बुलाकर कहा, खेम, सुना है सेवा दल के सदस्य लंगर परवान कर चुके हैं। आप आज माँ को कैसे भूल गए? आपके शब्द अभी मुंह में ही थे कि खेमराज जी समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लंगर बांटने से पहले मां को भोग लगाना चाहिए था। वो तेजी से गए और अपने अन्य साथियों के साथ भोजन की थाली लिए मां के चरणों में हाजिर हुए, नमस्कार करके क्षमा याचना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार जगत माता जी ने जीवन भर सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और अंतिम क्षणों में भी सेवादारों को उनका कर्तव्य सिखाकर गई। यहां यह भी ध्यान आता है कि जगत मां अपने बच्चों को जैसे सदैव क्षमा करती रही, उनके पर्दे ढकती रही, अंतिम समय में भी अपना कर्तव्य पालन करने में आपने कोई चूक नहीं की। हो सकता है कि सेवादल की रैली वाले दिन यदि आप सेवादल द्वारा तैयार किया गया लंगर परवान न करती तो सेवादारों को जीवन भर ये खेद रहता कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। सेवादल के अधिकारी मां का आशीर्वाद लेकर सेवा में जुट गए। तभी ये खबर भवन में फैल गई कि जगत माता जी को कुछ हो गया है। उस समय शहंशाह जी निरंकारी भवन के आंगन में खड़े थे। जगत माता जी ने बहन सत्ती और बहन तिल्ली बाई, जो अक्सर माता जी के साथ ही रहती थी, को किसी काम से बाहर भेज दिया था। कुछ मिनटों के पश्चात जब बहन सत्ती कमरे में आई तो आपको सीधा लेटे देखकर घबराई हुई बाहर की ओर दौड़ी और आंगन में खड़े शहंशाह जी को बताया कि पता नहीं जगत माता जी को क्या हो गया है, वह बोल नहीं रही हैं, जबकि कुछ क्षण पहले ही मैं उनको ठीक ठाक छोड़कर पानी लेने गई थी। शहंशाह जी ने इस बहन को शांत किया, जैसे पहले ही इस समय को संभालने और जगत माता जी के बच्चों को धैर्य देने के लिए तैयार खड़े हों। शहंशाह जी सत्ती के साथ जगत माता जी के कमरे में गए और अपना हाथ माता जी के मस्तक पर फेरा। तब तक कमरा संतों से भर चुका था। जो सेवादल के जवान लंगर खा रहे थे या किसी अन्य कार्य में व्यस्त थे, वे सब वहीं आ गए। देखते ही देखते निरंकारी भवन का आंगन भी संतों महापुरुषों से भर गया। कोई कह रहा था, आज सुबह ही तो माताजी ने मुझे ये पोशाक दी थी, मेरे मैले कपड़े उतरवाकर मुझे नए कपड़े पहनने का आदेश दिया था। कोई कह रहा था, मेरा बच्चा बीमार था, मुझे नगद पैसे दिए और कहा कि बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर किसी को ममतामयी मां के आंचल से जो संतुष्टि, प्रेम और करुणा मिली, वह उसका बयान अपने अपने ढंग से कर रहा था। जगत माता जी नहीं रहे, बिजली की गति से ये खबर दिल्ली में फैल गई। हजारों की तादाद में श्रद्धालु महापुरुष भवन में पहुंचने लगे। उस समय सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी मसूरी में थे। सबसे पहले टेलीफोन उन्हें ही किया गया। वे उसी समय वहां से चल पड़े
और रात्रि के लगभग 10:30 बजे दिल्ली पहुंच गए और आपके परिवार के सदस्य भाई साहब कुलवंत सिंह जी, भाई साहब गोबिंद सिंह जी एवं सैकड़ों अन्य महात्मा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंच चुके थे। इनके अलावा अनेक महात्मा दूर दूर से रात भर दिल्ली पहुंचते रहे। रविवार 16 अगस्त 1964 की सुबह के 9:30 थे। निरंकारी कॉलोनी की सड़कों पर महापुरुष ही महापुरुष दिखाई दे रहे थे। निरंकारी भवन उस दिन छोटा पड़ गया। शहंशाह जी एवं बाबा गुरबचन सिंह जी जहां महापुरुषों को दिलासा दे रहे थे, वहीं निरंकार की इस इच्छा को सहज रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे थे। इधर जगत माता जी के पार्थिव शरीर को अर्थी पर रखा गया। आपको देखकर ऐसा लगता था जैसे आप गहरी नींद में सो रही हों। संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी के 7 सदस्यों, 7 सितारों ने फूलमाला भेंट करके अपनी श्रद्धा प्रकट की। इसी प्रकार सेवादल के अधिकारियों ने भी फूलमाला अर्पित की। इसके उपरांत कुछ सरकारी उच्चाधिकारियों ने भी पुष्पमालाएं भेंट की। जगत माता जी की अर्थी को सर्वप्रथम सत्य सम्राट सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने कंधा दिया और फिर अन्य महापुरुषों ने भी मां के प्रति अपने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अर्थी को बारी बारी कंधा दिया। इसके पश्चात जगत माता जी के शव को मान सिंह जी इंचार्ज वर्कशॉप द्वारा सफेद कपड़े तथा अनेक रंगों के फूलों से सजाए खुले वाहन पर रखा गया। अंतिम यात्रा निरंकारी कॉलोनी से आरंभ हुई निगम बोध घाट के लिए। सबसे आगे बैंड बज रहा था। कीर्तन करने वाले संतों की टोली जीप में बैठकर शब्द कीर्तन कर रही थी। उसके पीछे सेवादल की टुकड़ी और उनके पीछे संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य तथा अन्य महापुरुष चल रहे थे। उनके पीछे सेवादल की एक और टुकड़ी थी और उसके पीछे वाहन, जिसकी अगली सीट पर विराजमान थे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी। वाहन के पीछे प्रेमी जनों का उमड़ता हुआ जन सैलाब था। ये अंतिम यात्रा 11:30 निगम बोध घाट पहुंची। इतने लंबे मार्ग के दोनों ओर दर्शक हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। दोपहर के 12 बज चुके थे। शहंशाह जी के आदेशानुसार 5 तत्व के पुतले को अग्नि के प्रति भेंट कर दिया गया। भरे मन से संत जन निरंकारी कॉलोनी की ओर बढ़ भी रहे थे और इस दया, ममता, प्रेम व नम्रता की मूर्ति की न समाप्त होने वाली गाथा भी सुन और सुना रहे थे। श्रद्धांजलि समारोह रविवार 23 अगस्त 1964 को जगत माता बुद्धवंती जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से महापुरुष पहुंचे। इस समारोह में भारत सरकार के कई मंत्रियों तथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक गीतकारों, कवियों एवं अन्य संतों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। आपकी सुपुत्री नंद जी ने कविता और जीत जी ने गीत द्वारा आपके आंचल से जो ममता और पनाह मिली थी, उसका वर्णन किया। रोम रोम से हरदम निकले धन्य धन्य अवतार है, इसके रहम करम से देखा हमने ये निरंकार है। इस समारोह में आपको श्रद्धांजलि देते हुए सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने फरमाया, साध संगत जी, आज सुबह से सभी महापुरुष, क्या पंजाब, क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के कोने कोने से भक्तजन महापुरुष ईको मां के सुपुत्र एकत्रित हुए हैं। दास ने बोलना तो नहीं था, विचार और आशीर्वाद तो शहंशाह जी से प्राप्त करने थे, लेकिन लाउडस्पीकर मेरे सामने रखा गया है। दास देख रहा है कि चाहे संतों ने आंसुओं को रोका हुआ था, लेकिन छुपे हुए आंसू वर्षा के रूप में आसमान से आ रहे थे। जो भी पानी के बुखारात होते हैं वे बहते ही हैं,
चाहे किसी रूप में बहें। शरीर के बिछुड़ने की कमी तो अवश्य ही महसूस होती है, लेकिन जो इल्म एक दायरे में बंद था, उसको विशाल करने का ये एक तरीका बना है। ये 5 तत्व का शरीर नाशवान है। जब तक शरीर होता है उसमें कई कमियां नजर आती हैं, परंतु संत महात्मा जब ये शरीर त्याग कर निरंकार में समा जाते हैं तो उनमें कोई कमी नहीं रहती। तब हर समय गुण ही गुण नजर आते हैं। जो सहनशीलता, जो अच्छाइयां माताजी में थी, वे अब पता चलती हैं। दास बचपन से माताजी की गोद में ही पला। दास जानता है कि वो जितने मर्जी नाराज हो जाएं, चाहे कुछ कह भी दें, परंतु 1 मिनट पश्चात ही देखते कि उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो सब कुछ भूल जाते थे। किसी को कोई बुरी बात कहना उनके जीवन में नहीं था। दास ने परसों ही कहा था कि इस जन्म में इस 5 तत्व के शरीर के साथ 6 वस्तुएं लगी हुई हैं: जन्म मरण, संयोग वियोग और सुख दुख। ये सब भौतिक शरीर के साथ कायम है। जब ये शरीर छोड़ा तो सुख ही सुख है, संयोग है, वियोग नहीं है। जगत माताजी दयालुता के स्वामी थे। दास प्रार्थना करता है कि ये दयालुता सबकी झोली में पड़ जाए। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, जगत माताजी बहुत ही सुंदर जीवन जी कर गए हैं। उनकी समदृष्टि, दया, करुणा व सेवा भाव बेमिसाल था। जैसे जीवन भर उन्हें केवल दूसरों को सुख देने का ध्यान रहता था, वैसे ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा संपन्न करते समय भी किसी को कोई परेशान नहीं किया। उन्होंने अपनी रूह को जिस्म से ऐसे सहजता से अलग कर लिया जैसे मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं। जगत माताजी ने स्वयं ही शरीर त्यागने का ध्यान बना लिया था। ऐसे संत जन देह में रहते हुए भी विदेही होते हैं। उस दिन पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, जगत जननी एक ऐसा महान सागर थे जिसके तल के नीचे अनगिनत खजाने छुपे हुए थे। किसी ने डुबकी लगाई तो सीपियां, और कोई डुबकी लगाकर हीरे निकाल लाया, कोई कुछ तो कोई कुछ। परंतु लाखों लोगों के ऐसा करने के उपरांत भी सागर तल में छिपे खजाने में ना तो कोई कमी आई और ना ही सागर ने अपने उदर की तलाशी लेने से किसी को रोका। जो भी पास आया कुछ लेकर ही गया। जगत माता जी ने 15 अगस्त 1964 को इस नश्वर शरीर का परित्याग किया। ये दिन भारत की स्वतंत्रता का दिन भी होता है। सेवादल की रैली भी उसी दिन थी। जगत माता जी के शरीर त्यागने के पश्चात निरंकारी जगत हर वर्ष ये दिन जगत माता दिवस के नाम से मनाया जाने लगा। संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान संत लाभ सिंह जी ने 15 अगस्त 1979 को इस नश्वर शरीर को त्यागा। इसके साथ ही बाबा गुरबचन सिंह जी ने जगत माता शहंशाह दिवस को मुक्ति पर्व का नाम दिया। अतः अब हर वर्ष 15 अगस्त को मुक्ति पर्व मनाया जाता है। इस दिन जगत माता जी एवं शहंशाह जी के परोपकारों के साथ साथ मिशन के अन्य समर्पित महापुरुषों को भी याद किया जाता है और उनके तप त्याग, गुरु भक्ति, सेवा भाव एवं सहज जीवन से प्रेरणा ली जाती है।